दोस्तों, आज की कहानी है किराए का बंधन। सुधीर वर्मा जी रिटायर्ड और उनकी पत्नी हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं। कुछ मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला मकान है। 2 बेटा बहू हैं, पोते पोती हैं, पर दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी तीज त्योहार पर आना होता है, वरना वो भी नहीं। एक फुल टाइम मेड लगी थी घर का सब काम करने के लिए, पर खाना बनाने का काम आंटी ही करती थी। ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें सौरभ और उसकी पत्नी रहते थे, जिनका अंकल आंटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। वह दोनों पति पत्नी सोसाइटी पार्क में शाम को टहलने आते थे, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। मैं मेरी 4 साल की बेटी को लेकर पार्क जाती थी। एक ही सोसाइटी में होने के कारण किसी न किसी के यहाँ पार्टी में अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती थी, पर काम की व्यवस्था के कारण ज़्यादा आना जाना ना था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, पर आंटी वहाँ से वापस घर ना आ पाईं। वो चली गई थी अनंत यात्रा पर, जहाँ से कोई वापस ना आता। उनके बेटे बहू आए थे, अंतिम क्रियाक्रम के बाद वापस चले गए थे। अब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे। काम वाली काम करने आती थी तो अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में सौरभ और उनकी पत्नी ही अंकल का इस तरह से ख्याल रखते थे। बेटे बहू साल में कभी कभार आ जाते, पर 1-2 दिन रुककर वापस चले जाते थे। एक बार किसी ने पूछा कि अपने पिता को साथ ले जाओ, तो बोले कि हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल, तो पिताजी वहाँ बिल्कुल अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ सौरभ और उनकी पत्नी रहते हैं, तो पिता को अकेलापन नहीं महसूस होगा। आज अंकल की तबीयत अचानक ख़राब होने पर सौरभ ही उनको अस्पताल ले गया था। अंकल को एडमिट करा लिया गया था। सोसाइटी के 1-2 लोग और थे वहाँ। उनके बेटों को खबर दी गई थी, उन्हीं के आने का इंतज़ार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया था, कोई नहीं आया था। बाकी लोग भी अपने घर जा चुके थे। अंकल को होश आ गया था। उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में आने पर वहाँ केवल सौरभ को देख उन्होंने इशारा से बेटे के बारे में पूछा, तो सौरभ ने बताया कि उनको तत्काल खबर कर दी थी, आते होंगे। अंकल ने आंखें बंद कर ली, आंसू उनके गाल पर ढुढ़क आए थे। पूरी रात सौरभ ही उनके साथ रहा था। दूसरे दिन छोटे बेटे रवि का फ़ोन आया कि उन लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और बड़े भाई बाहर घूमने गए हैं, तो प्लीज़ पिताजी का ध्यान रख लें। अस्पताल का बिल वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। छुट्टी मिलते ही वह सब घर आ जाएंगे। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर आए थे। दोनों लोग उनका हर तरह से ध्यान रख रहे थे। सौरभ ने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली थी। उसके बाद उसे ऑफिस जाना था। उसने व उसकी पत्नी ने अंकल का भरपूर ध्यान रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो चले थे। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए थे अंकल का ध्यान रखने के लिए। उन दोनों का धन्यवाद किया और 2 दिन वापस रुककर चले गए थे। करीब 2 महीने बाद उनके घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। पता चला कि अंकल ने मकान सौरभ के नाम कर दिया था। उसी लिए दोनों बेटे उनसे झगड़ रहे थे कि एक किराएदार के नाम आप मकान कैसे कर सकते हैं, क्या रिश्ता है आपका इनसे। अंकल ने कहा, हाँ, ये एक किराएदार ही हैं और मेरा इनका किराए का ही बंधन है। मेरे घर में रहने का ये लोग किराया देते हैं, मेरी सेवा करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी कोई रिश्ते का बंधन ना होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, इसलिए मैंने ये मकान इनके नाम कर दिया। जब तक मैं जीवित हूँ ये दोनों यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद ये मकान इनका होगा। दोनों बेटे निरुत्तर थे। गुस्से में दोनों वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।